ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 भाग 2। इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। यह विषय वैदिक दार्शनिक व पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व रज तम नामक तीन गुण त्रिकों की अनेक व्याख्याएं हैं। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान या प्रकृति है। गुणों के वैषम्यावस्था सृष्टि है। अकेला सत्य शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तमस भी जरवत निश्चेष्ट रहता है। किंतु दोनों के बीच छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। गति तत्व का नाम ही रजस है। इस अध्याय में श्लोक 1 से 4 तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन, श्लोक 5 से 18 तक सत्य रज तम तीनों गुणों का विषय का वर्णन भाग 1 में किया जा चुका है। भाग 2 में श्लोक 19 से 27 श्लोक तक भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण का महत्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नान्यं गुणेभ्यः कर्तरं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सो अधिगच्छति। जिस स्थिति में जीवात्मा त्रिगुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता स्वरूप नहीं देखता है तथा त्रिगुणों से अति परे सच्चिदानंद आनंद मुझ परमेश्वर को तत्व रूप में ज्ञात कर लेता है, उसी स्थिति में वह मेरा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। When the deceiving person sees no one as other than the three gunas and realizes me, the supreme spirit standing entirely beyond these gunas, he enters into my being. गुणानेता न नित्य त्रिंदेहि देशमुद्भवा जन्मृत्यु जरा दुखै विमुक्तो अमृत मसनुते। यह पुरुष पंच भौतिक स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इस तीनों गुणों की सीमा को पार कर जन्म मृत्यु आदि सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करके परमानंद प्राप्त करता है। Having transcended the aforesaid three gunas which have caused the body and free from birth, death and old age and all kinds of sorrow, the embodied soul attains supreme bliss. अर्जुनुवाच कैलिंग स्त्री गुणानेता
अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैस्ता त्रिगुणा नति वर्तते। अर्जुन ने प्रश्न किया, अतीत पुरुष इन तीनों गुणों से किन किन लाक्षणिक रूपों में व्याप्त होता है तथा किस प्रकार के कर्तव्य कर्मों का कर्ता होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस युक्ति साधन की सहायता से इन तीनों गुणों से मुक्त होता है। अर्जुन said, what are the marks of him who has risen above the three gunas, and what is his conduct, and how long does he rise above the three gunas? श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य सत्गुण के क्रियात्मक परिणति रूप प्रकाश को तथा रजोगुण के क्रियात्मक परिणति रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य परिणति रूप मोह को न प्रवृत्त होता है, न उससे द्वेष करता है, न उससे मुक्त होने पर उनकी कामना करता है। श्री भगवान सेड, अर्जुन, ही हु अभॉर नॉट इल्यूमिनेशन which is born of sattva and activity which is born of rajas, and even stupor which is born of tamas, when prevalent nor longs for them, when they have seized उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते तेव योऽतिष्ठति तेङ्गते। जो साक्ष्य रूप में स्थित है, गुणों के द्वारा जिसे विचलित करना संभव नहीं है, तथा जो गुण रूप में ही गुणों से बरतता है, ऐसी धारणा धारण करके जो परब्रह्म परमेश्वर में एकात्म भाव से लीन रहता है तथा इस स्थिति से विमुख नहीं होता है। ही हु सिटिंग लाइक ए विटनेस इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द गुनाज, एंड हु नोइंग दैट द गुनाज अलोन move among the gunas remains established in identity with God and never falls off from the state. Samadukha sukha swastha samalosta smakanchana tulya priya priyo dhiras tulya ninda संस्तुति। जो निरंतर रूप में आत्मभाव में स्थित रहे, सुख दुख में समदर्शी हो, मिट्टी पत्थर एवं स्वर्ण में भेद दृष्टि रहित हो, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय में समान भावधारी हो तथा स्वयं की निंदा स्तुति में भी सम भावधारी हो। ही हु इज नेवर एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ, टेकन pain and pleasure alike, regards a cloud of death, a stone and a piece of gold as equal in value, is possessed of wisdom, accepts the pleasant as well as the unpleasant in the same spirit, and views censure and praise alike.
तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान अपमान में समभावधारी है, शत्रु मित्र में भी समभावधारी है तथा सभी बारंभों में कर्ता भाव के अभिमान से मुक्त है, ऐसा मनुष्य गुणातीत कहलाता है। He who is equipoised in honor of ignominy is alike towards a friend or an enemy and has renounced the senses of lordship in all undertakings is said to have risen above the three gunas. Mam cha yo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan समतीतैतान ब्रह्म भूया यह कल्पते। तथा जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा निरंतर मेरी भक्ति करता है, वह इन तीनों गुणों की सीमा पार कर परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने की सत्पात्रता प्राप्त कर लेता है। He too who constantly worship me through the yoga of exclusive devotion, transcending these three gunas, he becomes eligible for attaining Brahma. Brahmano hi pratisthaham mritasya vyayasya cha sasvatasya cha dharmasya सुखमस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परमेश्वर का तथा अमृत एवं नित्य धर्म का तथा अभंग एकट साकार आनंद का केंद्र मैं ही हूँ। For I am substratum of the imperishable Brahma, of immortality, of the eternal dharma, and of unending immutable bliss. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद में श्री ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक यह 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा जनमानस पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्ण। तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तनो कृष्ण प्रचोदयात्। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि तां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्तिः सहस्रबाहु भव विश्वमूर्तिः।